हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपके सामने एक नई कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए हम लोग जानते हैं आगे की कहानी, किस तरह प्रभु ने लॉट की और उसके परिवार की रक्षा की। वे दो स्वर्गदूत संध्या के समय सोदम पहुँचे। इस समय लॉट सोदम के फाटक पर बैठा था। उन्हें देखते ही लॉट ने उनसे मिलने के लिए खड़ा हो गया और भूमि पर झुककर उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, महाअनुभव, आप अपने दास के घर पधारे, यही रात बिताए और अपने पैर धोए, फिर प्रातःकाल उठकर प्रस्थान करें। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक में रात बिताएंगे। परंतु जब उसने बहुत आग्रह किया तब वे उसके साथ उसके घर गए। उसने उनके लिए भोजन तैयार किया, बेखमीर रोटियां बनाई और उन्होंने खाना खाया। उनके शयन करने के पहले ही नगर के लोगों, सोदम के सब पुरुष, क्या छोटे क्या बड़े, सब ने उसका घर घेर लिया। वे लॉट को पुकारकर उससे पूछने लगे, आज रात को जो लोग तुम्हारे पास आए थे, वे लोग कहाँ हैं? उन्हें हमारे पास बाहर लाओ कि हम उनका भोग करें। लॉट ने अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उसने बाहर निकलकर उन लोगों से कहा, भाइयों, मैं तुम लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि तुम ऐसा कुकर्म ना करो। मेरी दो कुंवारी बेटियां हैं, मैं उन्हें तुम्हारे पास ला देता हूँ और तुम उनके साथ जैसा चाहो कर लो, किंतु इन आदमियों के साथ कोई कुकर्म मत करना, क्योंकि ये मेरे यहाँ आए हुए अतिथि है। इस पर उन्होंने उत्तर दिया, हट जाओ। और बोले, देखो, ये प्रवासी होकर यहाँ बसा है, फिर भी हमको उचित अनुचित की शिक्षा देने लगा। हम उनसे भी ज्यादा बुरा व्यवहार तुम्हारे साथ करेंगे। वे लॉट पर टूट पड़े और कीवड़ तोड़ने के लिए पहुंचे ही थे कि उन दो व्यक्तियों ने अपने हाथ बढ़ाकर लॉट को घर के भीतर अपने पास खींच लिया और कीवड़ बंद कर लिया। फिर उन्होंने घर के दरवाजे पर खड़े हुए छोटे बड़े सब लोगों को अंधा बना दिया, जिससे वे दरवाजे का पता नहीं लगा पा रहे थे। उन व्यक्तियों ने लॉट से पूछा, क्या यह आपका कोई और भी है? दामाद, पुत्र, पुत्रिया अथवा नगर का आपका कोई और हो तो उन्हें लेकर यहाँ से निकल जाइए। हम इस स्थान का विनाश करने वाले हैं, क्योंकि प्रभु के पास यहाँ के लोगों के विरुद्ध बड़ी बड़ी दुहाई पहुँच चुकी है। इसलिए प्रभु ने हमें इसका विनाश करने के लिए भेजा है। तब लॉट बाहर गया और उसने अपने भाभी दामाद से कहा, उठो, यहाँ से बाहर निकल चलो, क्योंकि प्रभु इस नगर का विनाश करने ही वाला है। परंतु दामादों को लगा कि वो उनसे मजाक कर रहा है। स्वर्गदूतों ने ये कहते हुए लॉट से अनुरोध किया, जल्दी कीजिए, अपनी पत्नी और अपनी दोनों पुत्रियों को ले जाइए, नहीं तो आप भी नगर के दंड के लपेट में नष्ट हो जाएंगे। वो हिचकाता रहा, इसलिए स्वर्गदूत उसकी पत्नी और उसकी दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़कर नगर के बाहर ले चले, क्योंकि प्रभु लॉट का बचाना चाहता था। नगर के बाहर पहुंचकर एक स्वर्गदूत ने कहा, जान बचाकर भाग जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा और घाटी में कहीं भी नहीं रुकिएगा। पहाड़ पर भाग जाइए, नहीं तो आप नष्ट हो जाएंगे। लॉट ने उत्तर दिया, महोदय, ये नहीं होगा। आपने मुझ पर दया दृष्टि की और मेरी जान बचाकर मेरा बड़ा उपकार किया है। यदि मैं पहाड़ पर भाग जाऊं तो मैं विपत्ति से नहीं बच सकूंगा और नीचे ही मर जाऊंगा। देखिए, सामने की नगरी अधिक दूर नहीं है, मैं वो शीघ्र ही पहुंच सकता हूँ। मुझे वहाँ शरण लेने दीजिए। वो एक छोटी सी जगह है, मैं वहाँ सुरक्षित हूँगा। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, आपका ये निवेदन मुझे स्वीकार है। मैं उस नगरी का विनाश नहीं करूँगा। शीघ्र ही वहाँ भाग जाइए। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। इस कारण वो नगरी सोहर कहलाती है। जिस समय पृथ्वी पर सूर्य का उदय हुआ और लॉट सोहर पहुंचा, उस समय प्रभु ने सोदम और गोमर पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। उसने उन नगरों को, सारी घाटी को, उसके समस्त निवासी को और उसके सभी पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। लॉट की पत्नी ने जो उसके पीछे चल रही थी मुड़ कर देखा और वो नमक का खम्मा बन गई।
दूसरे दिन सवेरे ही इब्राहिम उस जगह पहुंचा जहां वो प्रभु के साथ खड़ा हुआ था। उसने सोदम, गोमोरा और सारी घाटी पर दृष्टि दौड़ाकर देखा कि भट्टी की धुएं की तरह भूमि पर से धुआं ऊपर उठ रहा है। इस प्रकार जब ईश्वर ने घाटी के नगरों का विनाश किया तो उसने इब्राहिम का ध्यान रखा और लोट की रक्षा की। तब उसने उन नगरों का विनाश किया जहां वो रहता था। लोट शहर में रहने से डरता था, इसलिए वो शहर से आगे बढ़ा और अपनी 2 पुत्रियों के साथ पहाड़ियों पर बस गया। वहाँ वो अपनी दोनों पुत्रियों के साथ एक गुफा में रहने लगा। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारे पिता अब बूढ़े हो गए हैं। इस प्रदेश में ऐसा कोई भी नहीं है जो संसार के लोगों की परंपरा के अनुसार हमारे साथ विवाह करे। आओ हम अपने पिता को शराब पिला दे और उसी के साथ लेट जाए, जिसे हम अपने पिता के द्वारा ही अपना वंश बनाए रखें। तब उन्होंने उस रात को अपने पिता को शराब पिलाई और बड़ी पुत्री अपने पिता के पास जाकर उसके साथ लेट गई। उसे ये नहीं मालूम हो पाया कि वो कब उसके साथ लेटी और कब उठकर चली गई। दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देखो पिछली रात में मैं अपने पिता के साथ लेट गई। आज रात को भी हम उसे शराब पिला दे, तब तुम जाकर उसके साथ लेट जाओ, जिससे हम अपने पिता के द्वारा अपना वंश बनाए रखे। गई और उसके साथ लेट गई। उसे ये मालूम नहीं हो पाया कि वो कब उसके साथ लेटी और कब उठकर चली गई। इस तरह लोट की दोनों पुत्रियां अपने पिता से गर्भवती हुई। बड़ी पुत्री को एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उसने मोहबा रखा। वो आजकल के मोहबियों का मूल पुरुष है। छोटी पुत्री की भी एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उसने बेन अम्मी रखा। वो आजकल ओमनियों का मूल पुरुष है। इब्राहिम वहाँ से नेगब प्रदेश की ओर बढ़ा और कादेश और शूर के बीच में बस गया। बाद में वो गरार में रहने लगा। इब्राहिम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा करता था कि वो मेरी बहन है। गरार के राजा अबीमेलेक ने सारा को बुलाकर अपने पास रख लिया। इस पर ईश्वर ने रात में अबीमेलेक के सपनों में दर्शन दिए और कहा, देखो तुमने इस स्त्री को अपहरण किया है, इसलिए तुम मर जाओगे क्योंकि वो किसी की पत्नी है। अबीमेलेक का अब तक उससे संसर्ग नहीं हुआ था, इसलिए उसने कहा, प्रभु क्या तू निर्दोष मनुष्य का विनाश करेगा? क्या उसने खुद मुझसे नहीं कहा था कि वो मेरी बहन है, और वो भी बोली थी कि वो मेरा भाई है। मैंने ये कार्य निर्मल हृदय और निष्पाप हाथों से किया है। तब ईश्वर ने स्वप्न दर्शन में उससे कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने ये कार्य निर्मल हृदय और निष्पाप हाथों से किया, और मैंने ही तुम्हें अपने विरुद्ध पाप करने से बचाया है। इसलिए मैंने तुमको उसको स्पर्श तक नहीं करने दिया। आप उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटाओ, क्योंकि वो एक नबी है। वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे। यदि तुम उसे नहीं लौटाओगे तो जान लो कि तुम्हारी और तुम्हारे सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाएगी। अबीमेलेक ने बड़े सवेरे उठकर अपने सब नौकरों को बुलाया और उनसे ये सब बातें कही। इस पर वे सब बहुत डर गए। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलाकर उससे कहा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने मुझे और मेरे राज्यों को इतने महान पाप के भागी बनाया? तुमने मेरे साथ ऐसा किया जैसा कभी नहीं किया जाना चाहिए था। फिर अबीमेलेक ने इब्राहिम से पूछा, तुमने किस इरादे से ऐसा किया है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि यहाँ कोई भी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता, इसलिए लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे मार डालेंगे। इसके अतिरिक्त वो सचमुच मेरी बहन है। वो मेरे पिता की पुत्री है पर मेरी माता की नहीं है, और वो मेरी पत्नी बन गई। और जब ईश्वर की प्रेरणा से मुझे भ्रमण करना पड़ा तो मैंने उससे कहा कि तुम मुझ पर ये कृपा करना कि हम जहाँ कहीं भी जाए तुम मेरे विषय में कहना कि ये मेरा भाई है। इस पर अबीमेलेक ने इब्राहिम को भेड़े और बैल, दास और दासियां भेंट की और उसे उसकी पत्नी सारा को भी लौटा दिया। अबीमेलेक ने कहा, देखो मेरा देश तुम्हारे सामने है, तुम जहाँ चाहो रह सकते हो। उसने सारा से कहा, देखो तुम्हारे भाई को इसलिए 1000
चांदी के सिक्के देता हूँ कि तुम्हारे साथ जो अन्याय किया गया है उसका तुम्हारे सब संबंधियों की दृष्टि में प्रायश्चित हो और तुम सब की दृष्टि में निर्दोष प्रमाणित हो। सब लोगों के सामने तुम्हारा न्याय किया गया है। इसके बाद इब्राहिम ने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नी तथा उसकी दासियों को स्वस्थ कर दिया, जिससे फिर उनको भी संतानें होने लगी, क्योंकि प्रभु ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों को बांझ बना दिया था। इस तरह ईश्वर ने लोट और उसके परिवार की रक्षा की। तो कैसी लगी आज की कहानी? तो ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और ऐसी नई नई कहानी आप सुनते रहे। तब तक के लिए बाय।